हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल का और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर के, जो कि आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो मैंने बताया था कि किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर मिनरल साइकिल को पढ़ने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, और सेकेंड थिंग कि वो जो न्यूट्रिएंट है ऑर्गेनिज्म में जो भी है, आपका प्लांट है या फिर एनिमल्स डिकम्पोजर्स है, ये एनिमल्स में उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। ये दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसका जो सोर्स है, वो सोर्स एक ही सोर्स है इसका, वो है आपका एटमॉस्फेरिक सोर्स, दैट इज एटमॉस्फेरिक सोर्स। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक सोर्स है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और ये एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है आपका मॉलिक्यूल्स का फॉर्म में, दैट इज N2, दैट इज डाई एटॉमिक। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है नाइट्रोजन का, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये यूजेबल नहीं होता है जब तक कि इसको, ये जो फॉर्म है दैट इज डायटोमिक फॉर्म में है, ये जो नाइट्रोजन, ये आपका डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म नहीं है। इसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। फिर इसका यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए फिर बहुत सारे हम लोग प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जैसे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो गया आपका, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो गया, बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो गया। ये जो सारे जो फिक्सेशन का प्रोसेस है, वो क्या करते हैं कि ये जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म क्या है? तो इस नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म है आपका नाइट्राइट, फिर क्या है आपका नाइट्रेट, फिर क्या है आपका अमोनियम आयन। ये सारे, ये तीनों जो क्या है, ये आपका यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन को हम लोग को यूज करना है, हम लोग में जो भी लिविंग थिंग्स जो यूज करते हैं, उसको ये तीनों फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो नाइट्रोजन जो डायटोमिक फॉर्म में है, ये अनयूजेबल होता है, इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसको, इस जो डायटोमिक नाइट्रोजन है, इसको नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमोनियम, इस फॉर्म में लाने के लिए तीन प्रोसेस होता है। एक होता है आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और एक होता है आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दैट इज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिक्सेशन मतलब क्या होता है। फिक्सेशन मतलब बेसिकली यही होता है कि जो डायटोमिक जो नाइट्रोजन है आपका, उसको यूजेबल फॉर्म में लाना, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको एटमॉस्फेयर में ही कैसे उसको जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो या फिर आपका अमोनियम आयन हो, उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस में फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डायटोमिक फॉर्म में, दैट इज N2। ठीक है, अब ये N2 रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ आपका हो गया यूवी रेज। और क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? पहला कंडीशन हो गया यूवी रेज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हो गया थंडर या फिर लाइटनिंग। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, और जब थंडर या फिर लाइटनिंग होगा उस समय। तो ये जो N2 है, दैट इज नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये N2O2 दैट इज है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा।
इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका NO3 माइनस प्लस NO2 माइनस, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो डायटोमिक नाइट्रोजन है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड थंडर लाइटनिंग, जिसके कारण क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका नाइट्रस दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। फिर इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर से ऑक्सीडेशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में। अब ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट हुआ, ये इन प्रेजेंस ऑफ, ये दोनों फिर फर्दर रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टू इंपॉर्टेंट एसिड दैट इज HNO2 एंड HNO3। HNO2 क्या है आपका, HNO2 है आपका नाइट्रस एसिड और ये हो गया क्या, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये दो एसिड का फॉर्म में ये फिर कन्वर्ट हो गया आपका किसका, जो डायटोमिक नाइट्रोजन था वो फिर कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, HNO2 एंड HNO3, जो कि आपका नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसमें मेरे लिए 2 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप है, सॉरी, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप H2O का प्रेजेंस में। ठीक है, तो 3 स्टेप जाने के बाद ये जो डायटोमिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो गया आपका नाइट्रस एसिड में और नाइट्रिक एसिड में। अब ये दोनों एसिड है, अब ये दोनों एसिड क्या करेगा, एसिड रेन का फॉर्म में, फिर ये दोनों क्या होगा, एसिड रेन का फॉर्म में, एसिड रेन के साथ ये किसमें आ जाएगा, सॉइल में, फिर ये एंटर कर जाएगा सॉइल में। ठीक है, और फिर सॉइल में ये फर्दर क्या होगा, सॉइल से एंटर किया, सॉइल में एंटर किया, फिर सॉइल से एंटर कर इसको यूज करेगा कौन, दैट इज प्लांट्स। इसका जो नाइट्रोजन है उसको फिर प्लांट या प्लांट यूज को यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये था एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसमें इसका फिक्सेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये पहला हो गया एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब सेकंड हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। देखते हैं आप इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहने का मतलब कि इंडस्ट्री हो या फिर फैक्ट्री हो, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ये जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में लाने में। तो देखते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, डायटोमिक नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2 के साथ, डायटोमिक हाइड्रोजन जो है आपका H2 के साथ, और ये क्या फॉर्म करेगा आपका NH3, क्या है आपका अमोनिया। ठीक है, और ये बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म होता है, इसको हम लोग प्लांट हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म होता है। फिर ये NH3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आपका यूरिया। ठीक है, फिर यूरिया को हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजर्स का तौर पे हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सॉइल में, तो सॉइल में क्या होगा, ये जो यूरिया है, ये यूरिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका, अमोनियम आयन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में, जो कि आपका है यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नाइट्रोजन को फिक्सेशन में, तो जो नाइट्रोजन है डायटोमिक, वो रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म किया आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म होता है, तो इसीलिए फिर अमोनिया फिर आपका क्या किससे रिएक्ट किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड से,
और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो वो क्या फॉर्म किया, यूरिया। और यूरिया को हम लोग एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। तो जब हम लोग उसको खेतों में डालेंगे फर्टिलाइजर के लिए, तो फिर वो सॉइल में जाके फिर फर्दर उसका ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अमोनियम में। फिर वो अमोनियम आपका प्लांट के द्वारा टेकन अप कर लिया जाएगा। तो ये अमोनियम हो गया आपका यूजेबल फॉर्म। ठीक है, ये दो हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल है आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए। देखते हैं कैसे। तो थर्ड है आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, मतलब कि जो आपका लिविंग थिंग है, जो भी है आपका बायोलॉजिकल, जो भी बैक्टीरिया कह लो, प्लांट कह लो, वो फिर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका, दो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरह के। एक होता है आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सॉरी, एक होता है आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया और एक होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और या फिर वी कैन से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक का बात करें तो आपने दो टर्म का सुना होगा, एक राइजोबियम और एक लेगुमिनस प्लांट। ये दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। कौन, एक हो गया आपका राइजोबियम, राइजोबियम और कौन, राइजोबियम हो गया, और आपका लेगुमिनस, लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। कौन, दैट इज राइजोबियम और लेगुमिनस। ये जो राइजोबियम होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जो कि होता है, जिसका नाम है आपका नाइट्रोजिनेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये ओनली एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर सकता है, दैट इज वर्क्स ऑन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में मेनली दो बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया और कुछ होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम लोग जैसे जानते हैं राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट। तो ये जो राइजोबियम होता है, लेगुमिनस प्लांट होते हैं, ये कैसे फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं हम लोग चलिए देखते हैं। तो ये जो राइजोबियम होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है जो कि होता है आपका नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो एनारोबिकली कंडीशन में ही वर्क कर सकता है। तो इसको एनारोबिक कंडीशन कहाँ से मिलेगा, तो एनारोबिक कंडीशन इसको प्रोवाइड करता है कौन, दैट इज लेगुमिनस प्लांट। तो इसके पास एक पिगमेंट होता है, लेगुमिनस प्लांट के पास एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, और इस पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट होता है आपका लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये लेग हेमोग्लोबिन जो आपका पिगमेंट है, ये होता है आपका पिंक कलर का, दैट इज पिंक कलर का। ठीक है, ये क्या करता है, ये होता है आपका जो लेग हेमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, ये होता है आपका ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहने का मतलब ये है कि आसपास के सराउंडिंग में जितने भी ऑक्सीजन है ये सबको मतलब उसको ईट अप कर जाएगा। तो आसपास का कंडीशन क्या हो जाएगा, एनारोबिक। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं O2 स्कैवेंजर। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, और यही तो चाहिए था आपका राइजोबियम को, एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसमें दोनों के क्या रोल है समझ लिए। राइजोबियम के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम रहता है, वो उसका जो एक्शन होता है दैट इज वो ओनली एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर सकता है।
और तो इसको एनारोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है आपका लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के पास एक पिगमेंट होता है पिंक कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्यों? क्योंकि आसपास का जितना भी ऑक्सीजन उसको ईट अप कर जाता है और कंडीशन को एनारोबिक बना देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन एनारोबिक हो गया। अब ये नाइट्रोजनस, ये जो राइजोबियम है जिसमें नाइट्रोजनस एंजाइम है, ये कैसे फिर आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपका ये आपका नाइट्रोजनस एंजाइम है, ठीक है। ये क्या है आपका नाइट्रोजिनेज, ठीक है। अब इस पे बाइंडेड रहता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये कितने बॉन्ड रहते हैं इसमें? ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है दोनों नाइट्रोजन, किस पे? दैट इज नाइट्रोजनस एंजाइम। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये जो नाइट्रोजन है, डायटोमिक नाइट्रोजन, इसका रिडक्शन होगा, दैट इज रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा मतलब क्या होगा कि अब ये जो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 एटॉमिक डायटोमिक, इसमें से एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, तो एक बॉन्ड दोनों के बीच का टूट जाएगा, ये एक बॉन्ड दोनों के बीच का टूट जाएगा। तो अब ये 2 नाइट्रोजन हो गया और इसके साथ आके बाइंड करेगा कौन? दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम। ये 2 हाइड्रोजन एटम बाइंड कर गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसको मेनली जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है उसको हम लोग इसी तरह से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, इनके प्रेजेंस में फिर इसका फर्दर रिडक्शन होगा। तो ये जो डायटोमिक यहाँ नाइट्रोजन था जिसके बीच में मतलब 2 बॉन्ड प्रेजेंट था, उसमें से फिर एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये ऐसे करके बाइंड कर जाएगा और इसमें फिर फर्दर आके हाइड्रोजन ऐसे ऐसे 2 हाइड्रोजन बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या हुआ देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजनस एंजाइम का प्रेजेंस में जो डायटोमिक नाइट्रोजन है जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में, उसका रिडक्शन होगा और उसका एक बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ जिससे कारण फिर 2 हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गया। फिर सेकंड थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि फिर फर्दर नाइट्रोजनस एंजाइम का प्रेजेंस में फिर क्या हुआ कि बाकी का एक बॉन्ड फिर टूट गया और फिर उस पर 2 हाइड्रोजन एटम आके जुड़ गया। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, और फोर्थ में क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा ना कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, ये क्या करेगा, ये अपने आप को यहाँ से अलग कर लेगा, ठीक है। इसको अलग कर लिया, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है ये फिर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों नाइट्रोजन जो एटम 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ये भी फिर आपका अलग हो जाएगा, इसमें फिर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि इसमें 2 फॉर्म ऑफ मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का ही तो फॉर्म हुआ। ये क्या है, NH3, ये NH3 है, ये क्या है, अमोनिया है, ये भी क्या है, अमोनिया है, NH3। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब 2 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया क्या है आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसको फर्दर कन्वर्ट करना होगा। तो फिर फर्दर क्या होता है कि फर्दर स्टेप पे यहाँ पे होता है आपका प्रोटोनेशन, दैट इज क्या होता है आपका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करने का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। तो इससे क्या होगा कि एक एक हाइड्रोजन दोनों अमोनिया में जुड़ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में, दैट इज NH4 प्लस एंड NH4 प्लस। फिर आपका ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अमोनिया। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में मेनली 2 तरह का बैक्टीरिया उसको फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक है आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम लोग मेनली देखते हैं राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट। राइजोबियम एंजाइम्स प्रोवाइड करता है फॉर कन्वर्टिंग डायटोमिक नाइट्रोजन इनटू
यूजेबल फॉर्म। और लेगुमिनस प्लांट क्या करता है, पिगमेंट प्रोवाइड करता है कंडीशन को एरोबिक करने के लिए, ठीक है। तो राइजोबियम जो होता है ये इसमें जो कंसिस्ट करता है आपका नाइट्रोजिनस एंजाइम, जो कि वर्क करता है ओनली एनारोबिक कंडीशन में। लेकिन लेगुमिनस प्लांट के पास एक स्पेशल पिंक कलर का पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का क्या नाम है आपका, लेग हेमोग्लोबिन। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है और वो फिर ऑक्सीजन को हीट अप करके इन्वायरमेंट को एनारोबिक कंडीशन कर देता है, ठीक है। कंडीशन भी एनारोबिक हो गया, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है इसके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल गया। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन एंजाइम पे टू एटॉमिक ऑफ दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आके बाइंड करेगा, दोनों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है अलोंग विद डायटोमिक नाइट्रोजन, इसका रिडक्शन होगा। तो इसमें से 3 बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ था दोनों नाइट्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। फिर उसमें आके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फिर फर्दर स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है फिर से बाइंड का किया हुआ रहेगा ये दोनों नाइट्रोजन, फिर इससे क्या होगा, एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, फिर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फिर अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये अलग हो जाएगा इन डायटोमिक नाइट्रोजन से, और ये फिर नाइट्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, फिर इसमें एक एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये किसका फॉर्म करेगा, NH3, दैट इज अमोनिया, ठीक है। मतलब एक बार में एक फिक्सेशन से कितना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया निकला, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। लेकिन अमोनिया क्या है आपका, टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये टॉक्सिक है, प्लांट यूज नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, टॉक्सिक फॉर्म होने के कारण फिर क्या होगा कि फर्दर स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, दैट इज एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ मेनली हाइड्रोजन क्या प्रोटॉन है, फिर प्रोटॉन का एडिशन होगा, फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में, दैट इज एक एक हाइड्रोजन दोनों अमोनिया में जुड़ जाएगा, फिर वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक आता है कि ये जो नाइट्रोजन है मेनली हम लोग नाइट्रोजन किस लिए यूज करते हैं, हम लोग मेनली बेसिकली जो है नाइट्रोजन आपका किस लिए यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग का बॉडी का जो बिल्डिंग है ब्लॉक है या फिर ग्रो करने के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एनिमल्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर देखो तो सबसे पहला जितने भी हम लोग के प्रोटीन्स हैं वो क्या चीज से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स का कंसिस्ट करते हैं नाइट्रोजन, बहुत से अमाइनो एसिड्स है जो नाइट्रोजन कंसिस्ट करते हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो मेनली है नाइट्रोजन हम लोग यूज, नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन मेनली प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड कंसिस्ट क्या करता है आपका, नाइट्रोजन, ठीक है। सेकेंड हम लोग इसको नीड होता है किस चीज के लिए, दैट इज डीएनए हो गया, दैट इज आरएनए हो गया, मतलब न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, दैट इज न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और देखें तो किसके लिए, दैट इज एटीपी के लिए, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हो गया एनएडी प्लस, दैट इज एनएडी के लिए, एनएडीपी के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए। तो प्रोटीन हो गया, डीएनए, डीएनए आरएनए, दैट इज ऑल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए। एटीपी, एनएडी, एनएडीपी जितने भी सारे हैं सभी के लिए नाइट्रोजन, सभी का सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए। इसीलिए नाइट्रोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट या फिर क्या बोलते हैं आपको, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट या फिर कह लो मिनरल हो जाता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल में फिर हमने सबसे पहले इसके सोर्सेस देखे हैं, फिर कैसे ह्यूमन बींग्स या फिर कितने भी ऑर्गेनिज्म उसको कैसे यूज करते हैं उसको देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में ही सिर्फ पाया जाता है, जो कि डायटोमिक फॉर्म में रहता है और वो मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है जिसको यूज नहीं कर सकते, उसको फिर यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है। और इसका यूजेबल फॉर्म क्या था, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन। इसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए तीन तरीके से 3 वे था। पहला वे था एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, दूसरा था इंडस्ट्रियल या फिर फैक्ट्री फिक्सेशन, एंड थर्ड था आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ठीक है। तो ये था आपका नाइट्रोजन साइकिल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।